आप शायद रोज एआई यूज करते हैं बिना रियलाइज किए। जब नेटफ्लिक्स आपको कोई नई मूवी सजेस्ट करता है, या गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाकर बेस्ट रूट दिखाता है, या चैट जीपीटी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एआई कोई मैजिक है या कोई साईफाई रोबोट, लेकिन सच तो ये है, एआई सिर्फ आपका एक बहुत ही स्मार्ट, हार्ड वर्किंग डिजिटल इंटर्न है। पहले के टाइम में ट्रेडिशनल कोडिंग का मतलब था कंप्यूटर को एक स्ट्रिक्ट टू डू लिस्ट देना, जहां आप स्टेप बाय स्टेप बताते थे कि क्या करना है। एआई अप्रोच में हम इस इंटर्न को रूल्स नहीं बताते, हम उसे हजारों एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि वो खुद उन एग्जाम्पल से पैटर्न समझ सके। ये ग्राफिक दिखाता है कि ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपस में कैसे जुड़े हैं। ये रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह एक के अंदर एक होते हैं। सबसे बाहर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और सबसे डीप लेवल पर है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है जहां मशीन्स रॉ डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर फैसले लेना सीखती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस डिजिटल इंटर्न को एक स्पेसिफिक काम, जैसे मूवी रेकमेंड करना, सिखाते कैसे हैं। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे ट्रेनिंग पाइपलाइन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग। हम इस इंटर्न को हजारों यूजर्स की वॉच हिस्ट्री देते हैं और उसमें से कचरा साफ करते हैं, जैसे वो मूवीज जो गलती से क्लिक हो गई थी। इसके बाद इंटर्न डेटा में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पहचानना सीखता है। वो हर मूवी के जॉनरा, उसके डायरेक्टर और लीड एक्टर को अलग अलग लेबल्स देना शुरू करता है। ट्रेनिंग के वक्त इंटर्न ये सीखता है कि कौन सी डिटेल कितनी ज़रूरी है। अगर वो देखता है कि एक यूज़र हमेशा टॉम क्रूज की मूवीज़ देखता है, तो वो इस स्पेसिफिक डिटेल को ज़्यादा वेट यानी इंपॉर्टेंस देना शुरू करता है। वो मैथ यूज़ करके समझता है कि ये पैटर्न प्रिडिक्शन के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है फाइनल स्टेप, आउटपुट। जब नया डेटा आता है तो इंटर्न अपने सीखे हुए पैटर्न्स और उनकी इंपॉर्टेंस को यूज़ करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक एग्जैक्ट मूवी रेकमेंड करता है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल। इस पूरे पाइपलाइन से ग्रेजुएट होने के बाद जो फाइनल इंटर्न तैयार होता है, जो न्यू डेटा को प्रोसेस करके सही रिजल्ट्स दे सके, उसी को हम टेक लैंग्वेज में एक एआई मॉडल कहते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब डेटा सिर्फ मूवी जॉनर्स जैसा सिंपल ना हो? अगर डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मैसी हो जाए, तो इंटर्न को एक एडवांस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए। इसे आप इंटर्न का एक डिजिटल ब्रेन समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। डेटा सबसे पहले इनपुट लेयर में जाता है, फिर वो बीच के हिडन लेयर्स में प्रोसेस होता है, जहां और भी गहरे लिंक्स बनते हैं, और आखिर में आउटपुट लेयर एक फाइनल डिसीजन देता है। डीप लर्निंग इंटर्न को एक पावरफुल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देता है, ताकि वो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। चलिए इस इंटर्न मेटाफर को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। सोचिए एक ऐसा इंटर्न जिसने इंटरनेट की लगभग हर बुक और आर्टिकल पढ़ रखी है। इसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी। ये काम कैसे करता है? एक एलएलएम टेक्स्ट जनरेट करते वक्त अगला सबसे लॉजिकल वर्ड प्रिडिक्ट करता है, बिल्कुल आपके फ़ोन के ऑटो कंप्लीट फीचर की तरह। बस ये इंटरनेट के सारे डेटा पर अप्लाई होता है। इतना स्मार्ट होने के बावजूद एलएलएम्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम हैल्यूसिनेशन कहते हैं। जब इस ओवर ईगर इंटर्न को किसी सवाल का सही जवाब नहीं पता होता, तो वो मुझे नहीं पता कहने के बजाय पुराने पैटर्न्स को मिक्स करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फेक फैक्ट बना देता है। एक फास्ट मेमोरी होना पावरफुल तो है, पर अगर हम रियल वर्ल्ड में उस इंटर्न के दिए हुए फैक्ट्स पर भरोसा ही नहीं कर सकते, तो वो एक बड़ा रिस्क बन जाता है। इस हैल्यूसिनेशन प्रॉब्लम का एक रास्ता है, रैग या रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग को एक ओपन बुक एग्जाम की तरह समझिए। हम इंटर्न को अपनी मेमोरी से आंसर गेस करने के बजाय एक ट्रस्टेड कंपनी डॉक्यूमेंट देते हैं, ताकि वो वेरीफाइड फैक्ट्स निकाल सके। इस फ्लो चार्ट में देखिए, जब यूजर सवाल पूछता है, सिस्टम सिक्योर डेटाबेस में सर्च करता है ताकि एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट निकाल सके। फिर वो डॉक्यूमेंट एलएलएम के पास भेजा जाता है। अब एलएलएम उस डेटा से एक एक्यूरेट और सेफ आंसर जनरेट करता है। हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसी इंडस्ट्रीज अब रैग पाइपलाइंस यूज कर रही हैं, ताकि उन्हें बिना किसी गलती के सही और सिक्योर आंसर्स मिल सकें। हमने देखा कि कैसे रॉ डेटा एक स्मार्ट असिस्टेंट में बदल जाता है। अगर आप इन डिजिटल इंटर्न्स के मैनेजर बनना चाहते हैं, तो पाइथन सीखना शुरू करें और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एमएल के बेसिक्स को समझें। अब अगला कदम आपके हाथ में है।